ड्रामा सीरियल आफत की नेक्स्ट एपिसोड में अब आपको दिखाया जाएगा कि जब दानियाल वहाज के साथ उसके घर में जाता है तो अब दानियाल को जब वहाज और शिफा बताते हैं कि वरीशा बिल्कुल ठीक हो चुकी है तो वरीशा से तुम नहीं मिलोगे, तो अब वो वैसी रही नहीं जैसे वो पहली थी। तो दानियाल ये मानने को तैयार ही नहीं होता और शिफा और वहाज को समझाते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वरीशा कभी भी नहीं बदल सकती, क्योंकि मैं वरीशा को जितना जानता हूँ इतना कोई भी नहीं जानता वरीशा। और वहाज अब दानियाल से कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, वरीशा बिल्कुल बदल चुकी है। तो दानियाल उनको समझाते हुए कहता है कि मैं ये मान ही नहीं सकता, ये ना हो कि ये वरीशा की कोई ना कोई नई चाल हो और आप उस पर इतना अंधा यकीन मत करें, ये ना हो कि वो आपके बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा दे। आप इस तरह से अपने बच्चे को अकेला वरीशा के पास कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि दानियाल अब शिफा और वहाज को अलर्ट कर देगा, क्योंकि दानियाल वरीशा की आदत से खूब वाकिफ होता है और दानियाल ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि वरीशा बदल सकती है, क्योंकि दानियाल को यही लगता है कि जिस तरह से महक ने और महमूद ने उसकी तरबियत की है वरीशा कभी भी बदल ही नहीं सकती। ये सुनते ही शिफा तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि दानियाल भी उसके साथ कई सालों तक रहा है और उसी के साथ बड़ा हुआ है और वो वरीशा को खूब जानता है और सही कह रहा है। और रही सही कसर तो ये प्रोफेसर पूरी करने वाला है, क्योंकि वरीशा फिर से प्रोफेसर की बातों में आएगी और फिर से उसकी माँ उसके ख्यालों में आएगी और उससे कहेगी कि हम तुम्हारी जान को खतरा है। वो प्रोफेसर बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं था, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकती। तुम्हारी माँ तुम्हें बिल्कुल ठीक बता रही थी। और प्रोफेसर भी वरीशा के अंदर उसकी नेगेटिविटी को बांध लेता है और उसे वहाज के खिलाफ ही बरगला देता है। तो वरीशा अब प्रोफेसर की बातों पर अंधा एतबार करके कहती है, मुझे पहले ही इल्म था कि ये वहाज मेरे साथ कोई ना कोई खेल खेल रहा है। इसलिए अब प्रोफेसर जब वरीशा को कहता है कि इस बच्चे की तुम जान ले लो, वरीशा काफ़ी ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाती है और प्रोफेसर से कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इस बच्चे से बेहद मोहब्बत करती हूँ। तो अब प्रोफेसर वरीशा को वहाज के खिलाफ भड़काएगा और उससे कहेगा कि वो तुम्हारी जान लेना चाहता है, तो तुम उसके बच्चे की अगर जान ले लोगी तो तुम्हारी जान छूट जाएगी, क्योंकि प्रोफेसर तो यही चाहता है कि वरीशा इस बच्चे को लेकर मेरे पास आए और फिर से मैं सब घर वालों को ब्लैकमेल करके इसके अवज़ भारी मुआवजा इन घर वाले से लूँगा, क्योंकि प्रोफेसर इतना तो जान चुका है कि इस बच्चे में सब घर वालों की जान बसती है। वरीशा का मजीद दिमाग ख़राब हो जाएगा प्रोफेसर और महमूद की बातों की वजह से, और सोचने समझने की सलाहियत तो वरीशा की पहले से ही ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि महमूद ने वरीशा को ऐसी ऐसी मेडिसिन खिलाई थी कि उसे इस बात की समझ ही नहीं आती कि क्या सही है और क्या गलत। जैसे उसको कोई किसी के खिलाफ करता है वो दूसरों के खिलाफ हो जाती है। और तो और वरीशा तो अब मेडिसिन भी इस प्रोफेसर के कहने पर छोड़ चुकी होती है। और जब वरीशा पूछती है तो हंसते हुए उससे कहती है कि मैंने सारी मेडिसिन छोड़ दी हैं, क्योंकि दादो ने ही तो कहा था कि डिप्रेशन का मरीज खुद को ही डिप्रेशन से निकालता है, इसलिए मैंने सारी मेडिसिन छोड़ दी ताकि मैं खुद को डिप्रेशन से निकाल सकूँ, क्योंकि दादो ने यही तो कहा था कि डिप्रेशन को मरीज़ को खुश रहना चाहिए और मैं खुश रहकर खुद डिप्रेशन से बाहर निकल सकूँगी। तो अब महरुनिसा तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन महरुनिसा को ये नहीं पता होता कि वरीशा के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, जब वो नर्स और मुलाजमा को तो बेवकूफ़ बना ही चुकी होती है और अब मजीद वरीशा को भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इस प्रोफेसर के हाथों, क्योंकि महरुनिसा से भी वो नर्स पहले बात कर चुकी होती है, लेकिन नर्स ये बांप लेती है कि महरुनिसा जैसी होशियार औरत कभी भी उसकी बातों में नहीं आएगी, इसलिए उसने मुलाजमा को ही अपने साथ मिला लिया और यूँ वो प्रोफेसर के हाथों खिलौना बनेगी और फिर से उसकी हालत ख़राब से ख़राब तर होती जाएगी।